हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स। और एमए इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप मान लीजिए जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको प्रेफर करना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जेएनयू में जो है दो सेंटर है इकोनॉमिक्स का। एक हो जाता है आपका CESP, एक हो जाता है आपका CITD। CITD हो जाता है सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी वो स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाई जाती है। और इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको मैथ्स होना कंपलसरी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रिगरस है, इनका मैथ्स पे स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और अगर आपने अंडर ग्रेड लेवल पे मैथ्स इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो आप शायद एलिजिबल भी नहीं है। और CSP उस टाइप का कोर्स नहीं है। CSP जनरल इकोनॉमिक्स है जहाँ पे आप मैथ्स आपने नहीं भी पढ़ा है तो दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये है कि मैथ्स अगर आपने पढ़ रखा है 12th में अंडर ग्रेड लेवल पे तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। बाकी इनके डिटेल्स में हम लोग अलग से बताएंगे आपको। और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो है इसके लिए टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब लॉन्च किया जाता है। और सिर्फ जेएनयू के लिए ही नहीं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, CDS हो गया जो कि त्रिवेंद्रम बेस्ड है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सब के प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोगों का नंबर है 8448878849। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर जो है अपने एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए सो दैट कि सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो अब जो है एक सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसको कि आपको देखना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक बुक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपका हलवेरियन की बुक आती है, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको देख लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम लोग मान लीजिए सब टॉपिक पे जाते हैं या टॉपिक पे जाते हैं, वो आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है मैनक्यू की, आप उसको भी देख सकते हैं। या फिर एक बुक आती है डॉनबूस एंड फिशर की। तो डॉनबूस एंड फिशर में जो है आपका जितना जो मैक्रो इकोनॉमिक वाला या आपका केन्सियन इकोनॉमिक्स आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। वहीं अगर एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बाय फ्रॉइन, तो फ्रॉइन में जो आपके क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए या तो आप पॉल क्रूगमैन की बुक देख सकते हैं या फिर साल्वाटोर की बुक भी देख सकते हैं। तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ही बुक को रेफर कीजिएगा, दोनों बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पे आ जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती की एक आती है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, एक आती है एडवांस, लेकिन एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं, जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है उसी को आप देख लीजिएगा तो वो काफ़ी है। फिफ्थ आ जाते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो इसके लिए एक बुक है साइमन एंड ब्लूम की, उस बुक को आप देख लीजिएगा। तो ये तो 5 हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन मान लीजिए आप देवराज री की बुक देखना चाह रहे हैं
तो वो देख सकते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने जॉर्जी मैनक्यू की बुक बोली थी, उसमें आपको जो है सोलो मॉडल जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वो भी बुक देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अगर आपको करना है तो बेस्ट ये है कि आप सारे जितने जो थ्योरीज हैं डेवलपमेंट के, उन सारे थ्योरीज को इंडिविजुअली या तो विकिपीडिया या अलग अलग सोर्सेज से भी देख सकते हैं। इसके बाद एक आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो और पब्लिक इकोनॉमिक्स में ही अगर आप मान लीजिए इन्वायरमेंट देखना चाहते हो तो इन्वायरमेंटल के लिए कोलस्टैट एक अच्छी बुक है, लेकिन वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, उतना डिफ़िकल्ट जो लेवल है जेएनयू एंट्रेंस का वो नहीं है। वो बेसिकली कोलस्टैट जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बुक है, अंडर ग्रेड लेवल की नहीं है। और पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड इंडियन ऑथर को भी देख सकते हैं, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर में मोस्टली आपको आरबीआई रिलेटेड या इंडियन इकॉनमी रिलेटेड या इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको पूरा डिटेल लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम लोग जो है आपको डिटेल लिस्ट ऑफ बुक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अब आगे जो है अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए अब हल्वेरियन को हम लोगों ने उठा लिया, तो हल्वेरियन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोगों ने ले लिया कंज्यूमर थ्योरी, तो कंज्यूमर थ्योरी में क्या चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से हम लोग देखते चले जाएंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है करते चले जाइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए आपकी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।